हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोबल एकेडमी। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि ये वीडियो के अंदर जितनी भी रिटर्न इन्फॉर्मेशन होगी वह आपको आपकी नोटबुक के अंदर अच्छी तरह से लिखकर उसको समझनी है और उसकी टेस्ट देनी है, टेस्ट की तैयारी कर कर। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2, इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इंडिकेटर्स का मतलब होता है मापना, और ग्रोथ का मतलब होता है, और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है उसको हम समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। डेवलपमेंट, इफ यू हैव नॉट मोबाइल यू परचेस कीपैड मोबाइल, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। यानी आपके पास पहले मोबाइल नहीं था और आपने मोबाइल खरीदा, दैट्स कॉल्ड डेवलपमेंट। आपके पास पहले मोबाइल ही नहीं था, आपने कीपैड मोबाइल खरीदा, दैट्स कॉल्ड डेवलपमेंट। अब ये ज़माना टेक्नोलॉजी का है, कीपैड मोबाइल तो ये प्रेजेंट के ज़माने के अंदर चलेगा नहीं, क्योंकि कीपैड मोबाइल में आप इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक वीडियो नहीं देख सकते, यानी लाइफ फील लाइक अ बोरिंग। सो यू डिसाइडेड परचेस अ न्यू स्मार्टफोन, दैट्स कॉल योर ग्रोथ। तो जब आपके पास मोबाइल नहीं था, आपके पास कीपैड मोबाइल आया, दैट्स कॉल्ड डेवलपमेंट। अब आपके पास कीपैड मोबाइल है और आपके पास स्मार्टफोन आ गया, दैट्स कॉल्ड ग्रोथ। तो इससे ये पता चलता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी वो हमें मिलेगी, दैट्स कॉल्ड डेवलपमेंट, और जो हमारे पास चीज़ थी वो और बेहतर बनेगी, दैट्स कॉल्ड ग्रोथ। जैसे कि एजुकेशन की बात करें तो इंडिया में अभी एजुकेशन नहीं आया, इंडिया में एजुकेशन लाना है। तो इंडिया क्या कर रहा है, डेवलपमेंट। और अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में ऑलरेडी एजुकेशन आ चुका है और वो एजुकेशन को और अच्छा बना रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो अमेरिका क्या कर रहा है, ग्रोथ। तो जब आपको कोई चीज़ फर्स्ट टाइम मिलेगी, दैट्स कॉल्ड डेवलपमेंट, और जो चीज़ आपके पास है वो और बेटर बनेगी, दैट्स कॉल्ड ग्रोथ। तो ये था आपका डेवलपमेंट और ग्रोथ का एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट की डेफिनेशन और ग्रोथ की डेफिनेशन। डेवलपमेंट की हम बात करें तो माइकल टोडेरो ने बोला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डिमेंशनल प्रोसेस। बाय माइकल टोडेरो, व्हाट इज सेइंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मल्टी डिमेंशनल प्रोसेस। तो मल्टी डिमेंशनल का मतलब क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि पुअर्टी हमारे को कम करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पे हमें ध्यान देना है। इसलिए माइकल टोडेरो ने बोला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मल्टी डिमेंशनल प्रोसेस। वन अदर डेफिनेशन इज ऑल्सो कमिंग, economic development by G.M. Mayer. There is no increase in the population living the below poverty line. गरीब लोगों की तादाद बढ़नी चाहिए नहीं। देर इज नो इंक्रीज इनकम इनइक्वलिटीज, अमीर अमीर नहीं होने चाहिए और गरीब गरीब नहीं होने चाहिए। देर इज इंक्रीज पर कैपिटल इनकम ऑफ कंट्री फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी हमारी पर कैपिटल इनकम, यानी जो 1% की इनकम वो बढ़नी चाहिए। यहाँ पर ध्यान देना, नो इंक्रीज बिलो पोवर्टी लाइन, नो इंक्रीज इनकम इनइक्वलिटीज, इंक्रीज यहाँ पर नो इंक्रीज है, यहाँ पर भी नो इंक्रीज है और यहाँ पर इंक्रीज है, यानी गरीबों की पॉपुलेशन नहीं बढ़नी चाहिए, इन इनकम इनइक्वलिटीज नहीं बढ़नी चाहिए, और बढ़नी क्या चाहिए, पर कैपिटल इनकम फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय G.M. मेयर।
तो ये थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन। अब हम देख रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन। यहाँ पर ऑलरेडी ये लोगों ने डेवलपमेंट कर चुके हैं, ये सिर्फ ग्रोथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड्स बहुत कॉमन होगा, राइज और इंक्रीज। देखते, इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेशनल इनकम कैसे बढ़ी और गुड्स और सर्विसेज बढ़ा, बस ये लिखना है। और कॉमन वर्ड्स की हम डेफिनेशन देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स मेंटेन लॉन्ग टर्म रेगुलर इंटरनल ग्रोथ ऑफ इनकम, यानी इनकम ग्रोथ ही करनी है। कैसे करनी है वो अचीव नहीं हुआ, बस इनको इंक्रीज करना है, दैट्स कॉल्ड ग्रोथ। यहाँ पर आमतौर से हायर इनकम्स होगी लोगों की, पुअर्टी बहुत कम होगी, एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी होगी। तो ये था आपका मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आपका मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ध्यान से, तो हम इसकी जो पहला है मीनिंग, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग आप डेफिनेशन में से ही लिख सकते हो। नेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फीचर्स ऑफ डेवलपिंग नेशन। Economic development is a feature of developing nation, while economic growth is developed nation. Features of developed nation. Reason and result. Economic development is a reason. Economic growth is a result. Event and procedure. Economic development is procedure, यानी अभी अचीव करना बाकी है, और economic growth is event. इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करना डिफिकल्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना बहुत इजी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ नैरो कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट स्टेप है, इकोनॉमिक ग्रोथ लास्ट स्टेप है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया कर रहा है, जबकि अमेरिका इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। फिर से हम देखते डिफरेंस को। मीनिंग आपको डेफिनेशन में से लिखना है। नेशन की हम बात करें तो डेवलपिंग नेशन और डेवलप नेशन, ये रीजन है और इकोनॉमिक ग्रोथ रिजल्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसीजर है और इकोनॉमिक ग्रोथ इवेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करना डिफिकल्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना बहुत इजी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ नैरो कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट स्टेप है और इकोनॉमिक ग्रोथ लास्ट स्टेप है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री लाइक इंडिया एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री लाइक अमेरिका। अब हम पढ़ेंगे कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ जानने के बाद कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ, किसे चेक करना, उसका परफॉर्मेंस कितना है, कि डेवलपमेंट हमारी कंट्री के अंदर कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, उसको चेक करना है। तो उसके कुछ इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है वो हम जानते कि उसको क्या होता है। व्हाट आर इकोनॉमिक डेवलपमेंट indicators? Explain the indicators. Has country गॉन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नॉट? क्या कंट्री ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा या नहीं करा? अगर करा है तो बाय व्हाट प्रोपोर्शन, कौन से प्रोपोर्शन से करा, यानी कितना करा है। द इंडिकेटर्स शोइंग द अबव मैटर इज नॉन एज अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, यानी हमारी कंट्री ने डेवलपमेंट करा है या नहीं करा। हमारी कंट्री ने करा है तो कौन से प्रोपोर्शन से करा है, वो जानने के लिए हमें जो इंडिकेटर्स होते हैं दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। यहाँ पर ग्रोथ की बात नहीं हो रही क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 4 इंडिकेटर्स है। फर्स्ट है आपका नेशनल इनकम, सेकंड है आपका पर कैपिटल इनकम, थर्ड है आपका फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स एंड फोर्थ है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये चारों से तुम्हारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट चेक कर सकते हो
कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी कंट्री का कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है। तो जो फर्स्ट है आपका इंडिकेटर्स वो है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन देखते हैं। ड्यूरिंग अ ईयर देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान देना यहाँ पर, ड्यूरिंग अ ईयर देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। फिर से, ड्यूरिंग अ ईयर देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in the field of agriculture, industry and service sector. The total sum of that value are known as a national income. यानी आपने तीनों सेक्टर में कितना कमाया पूरे साल के अंदर, वो तुम्हारी कंट्री की नेशनल इनकम गिनी जाती है। अगर आप प्राइमरी सेक्टर में अच्छा कमा रहे हो, सेकेंडरी सेक्टर में अच्छा कमा रहे हो, सर्विस सेक्टर में अच्छा कमा रहे हो, तो इन शॉर्ट क्या होगा कि नेशनल इनकम अगर इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंक्रीज होगा, नेशनल इनकम अगर डिक्रीज होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी डिक्रीज होगा। यानी हमारे को अच्छे से अच्छा हर सेक्टर में अर्निंग करना पड़ेगा, तभी हम कह सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। पर ये मैटर पूरी तरह से सच नहीं है, इसमें बहुत सारी लिमिटेशन नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। तो आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल इनकम। तो लेट्स डिस्कस लिमिटेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है पॉपुलेशन। हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम ट्रू नेशनल इनकम जान नहीं पाते। तो ट्रू नेशनल इनकम अगर जान नहीं पाएंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ वो भी हम नहीं जान पाएंगे। डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम, लाइक हमारी कंट्री के अंदर डबल काउंटिंग हो जाता है, प्रोडक्ट्स फॉर सेल्फ कंजप्शन गिना जाता है, डिफिकल्टीज इन कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन बहुत प्रॉब्लम आती है, इलीगल इनकम आ जाती है नेशनल इनकम के अंदर, कोई टैक्स भरता नहीं है, कोई टैक्स की चोरी कर लेता है, बहुत सारे लोग मोर देन वन ऑक्यूपेशन में जुड़े होते, तो उससे क्या होती है हमारी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ जाती है जो ट्रू नहीं होती। तो ये इसकी एक और लिमिटेशन है कि लोग डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसा आपने 11 में देखा होगा, कोई प्रोडक्शन मेथड इस्तेमाल करता है नेशनल काउंटिंग में इनकम को काउंटिंग करने, कोई इनकम मेथड इस्तेमाल करता है, कोई एक्सपेंडिचर मेथड इस्तेमाल करता है। तो ये थी आपकी लिमिटेशन ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्ट थी आपकी पॉपुलेशन, डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम एंड डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम। तो ये था आपका फर्स्ट पोर्शन। हम इसी तरह दूसरे पार्ट भी हम आपको सेंड करेंगे। ये वीडियो को अच्छी तरह समझ के इसकी डेफिनेशन और इसके पॉइंट्स आप लर्न कर ले, और आगे दूसरा इसी का पार्ट 2 आएगा, उसको अच्छी तरह आप समझ के